एक लड़का राजेश जिसे शहर में नौकरी और एक खूबसूरत फ्लैट मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो जिस मकान में आया है वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो कि हर उस इंसान को मार देती थी जो उस मकान में रहने आता था। क्या फ्लैट है यार, अपनी कंपनी भी ठीक है बॉस, क्या फ्लैट दिया है, अब तो अपनी लाइफ सेट है भाई। कुछ दिन बीत जाते हैं, राजेश के साथ कुछ नहीं होता। एक दिन राजेश बाथरूम में नहा रहा होता है और चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। यार मेरे क्या कान बज रहे हैं, क्या गाने की आवाज कैसी। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात जब राजेश सो रहा होता है तभी चुड़ैल आती है और अदृश्य रूप में ही राजेश के पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिरा देती है। राजेश डर कर नींद से जाग जाता है, लेकिन अपनी पूरी हिम्मत बांधकर जोर से बोलता है, कौन है, कौन है, किसने मेरे पैर खींचे, सामने आओ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुमको। ये सुनते ही चुड़ैल राजेश के सामने आ जाती है। ये मैं हूँ राजेश, मेरा नाम निशा है और तुम्हारे साथ हुई इस फ्लैट में सारी समस्याओं की मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर लेकिन चुड़ैल जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने कौन सा आपका कुछ बिगाड़ा है, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ। शायद इसीलिए तुम अभी तक जिंदा भी हो। क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें अपनी सारी पुरानी बात बताऊंगी। मेरा नाम निशा है और मैं जब जिंदा थी तो बहुत ही खूबसूरत और अमीर हुआ करती थी, लेकिन मैं राज नाम के एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके क्या इरादे हैं। राज, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जान, तुम्हें पता है, अपनी जान से भी ज्यादा। निशा और राज बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राज का दोस्त शामू वहाँ आ जाता है। राज निशा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और निशा वहाँ से चली जाती है। हाँ भाई कंगले, ये कौन सी बहुत अमीर लग रही है देखने में तो ये लड़की। हाँ यार, रहती है हमारे मोहल्ले में, पागल है तेरे भाई के प्यार में। तुझे तो पता है तेरे भाई को आता है बेवकूफ बनाना, बस थोड़ा पैसा बना लूं इससे, फिर छोड़ दूंगा इसे। यार जब तू इससे खेल रहा है तो थोड़ा मौका हमें भी दिला दे, मैं भी थोड़ा खेल लूं। वैसे भी इस गंदे चेहरे से कोई लड़की पटने वाली है नहीं। चल बेटे, कल तेरा भी उद्धार करवाता हूँ। उसके बाद राज और शामू वहाँ से चले जाते हैं और योजना के अनुसार राज निशा को एक फ्लैट में बुलाता है। वहाँ उसका दोस्त शामू पहले से ही मौजूद रहता है और एक दूसरे कमरे में छुपकर बैठा होता है। राज, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं। राज और निशा बैठे होते हैं कि तभी वहाँ शामू आ जाता है। राज, ये यहाँ क्या कर रहा है? और तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे गंदे दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन तुम तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो रानी। उसके बाद शामू निशा के साथ बुरा व्यवहार करता है। निशा राज को मदद के लिए बुलाती रहती है, लेकिन राज उसकी एक नहीं सुनता। राज, तुम प्यार के नाम पर कलंक हो। तुम और तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ गलत काम किया, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम सबको सजा दिलाऊंगी। मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ। अरे अरे शामू, रोक यार इसे, ये तो पुलिस के पास जा रही है, ये तो हमें जेल करवा देगी। तू डरता बहुत है यार, कुछ नहीं होगा यार, रुक, मैं इसे बताता हूँ, ज्यादा झांसी की रानी बन रही है।
इसके बाद शामू और राज निशा को फ्लैट से नीचे फेंक कर मार देते हैं। तो राजेश, ये थी मेरी सारी कहानी। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। मैं जब तक उन दोनों को उनके अंजाम तक ना पहुँचा दूं, मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। ओह, तुम्हारी कहानी सुनकर तो आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं उन दुष्टों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि आगे से तुम किसी भी दूसरे मासूम को परेशान नहीं करोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी। मैं वादा करती हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद चुड़ैल राजेश की योजना के अनुसार सुंदर लड़की का रूप बना लेती है और राजेश के साथ वापस अपने मोहल्ले में जाती है। उसे राज और शामू दिख जाते हैं। राज निशा की ओर देखता है। अरे वाह शामू, क्या सुंदर लड़की है यार। ये तो उस निशा से भी सुंदर और अमीर लगती है यार। लेकिन ये लंगूर इसके साथ कौन है? अबे होगा यार उसका पति या दोस्त, तुझे क्या? अगले दिन शामू के लिए खड़ा होता है, तभी वो सुंदर लड़की उसके पास जाती है। जी मेरा नाम निशा है और मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ। निशा? क्यों, आप पहले से जानते हो क्या इस नाम वाली लड़की को? जी नहीं, वैसे आप काफी सुंदर हैं। आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे बोल देना। थैंक्स, बस कुछ नहीं, आज हमने रात को डिनर रखा है, आप बस आ जाना और थोड़ी हेल्प भी करा देना। क्यों नहीं, जैसा आप चाहो। रात को शानू तैयार होकर निशा के घर पहुंच जाता है। निशा दरवाजा खोलती है। आओ शामू, अंदर आओ। अरे आप मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम? मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुमने कैसे निशा को मारा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, नहीं करना डिनर विनर मुझे। लेकिन निशा तब तक अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। तुझे डिनर नहीं करना तो क्या, लेकिन मुझे तो डिनर में तेरा खून पीना है। ऐसा कहकर निशा शामू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और सामने की दीवार पर एक कील पर उसका सिर मारती है। शामू के सिर से खून निकलने लगता है और वह मर जाता है। फिर अगले दिन राज अकेला खड़ा होता है कि तभी निशा उसके पास जाती है। राज, मेरे पति बहुत गंदे हैं। मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो काफी शराब पीते हैं। तुम काफी शरीफ लड़के लग रहे हो, मेरी मदद करो प्लीज। अरे वाह राज, तेरी भी क्या किस्मत है। सारी खूबसूरत लड़कियां तेरे पास ही आती हैं घूम फिर कर। इतना खुशकिस्मत तो सलमान खान भी नहीं है। ठीक है जी, मैं आपके पति को समझाऊंगा। वैसे क्या नाम है आपका? जी निशा। निशा? जी हाँ, वैसे क्या बात है, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आप कई निशा नाम की लड़की को जानते हैं। वैसे ये कार्ड ले लो, मैं यहीं पर रहती हूँ, आप रात में घर आ जाना प्लीज। राज कार्ड ले लेता है। उस कार्ड में उसी फ्लैट का पता होता है जहाँ राजेश रहता है और निशा को जहाँ से राज और शामू ने धक्का दिया होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये क्या? अरे क्या हुआ, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे इस पते को आप पहले से जानते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा। राज शाम को उसी फ्लैट में आ जाता है। इस बार राजेश दरवाजा खोलता है। कौन हो भाई तुम? शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने के मजदूर लगते हो। क्या काम है? पहले तो तमीज से बोलिए। मेरा नाम राज है और मैं निशा का दोस्त हूँ। निशा के दोस्त हो? अच्छा तो आओ मिल लो निशा से। अंदर चुड़ैल आधा निशा का रूप और आधा चुड़ैल का रूप बनाकर बैठी होती है। राज बहुत डर जाता है। तुम निशा, तुम जिंदा कैसे हो गई? और ये सब क्या है? हमने तो तुम्हें मार दिया था। मैं जिंदा नहीं, चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ तुम्हारी वजह से। ऐसा कहकर चुड़ैल राज को खिड़की से नीचे फेंक देती है और चुड़ैल रूप से अपने नॉर्मल और सुंदर रूप में वापस आ जाती है। थैंक्स राजेश, आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हुआ। थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है निशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इन दुष्टों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। वैसे एक बात बताऊं, शायद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। हाँ मुझे भी, पर अब कोई फायदा नहीं, मुझे जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद निशा हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है।